आपके हिसाब से सूखा स्थान आपने क्या देखा है अपनी लाइफ में? आप सूखे स्थान में कितनी देर रह सकते हो? आप सोचो, वो दुष्ट आत्माएं जब शरीर में नहीं होती हैं, उनकी वो उस सूखे स्थान में होती है जहां वो जलती हैं, जहां उनकी लिविंग कंडीशंस नहीं होती हैं, जहां वो रहना नहीं चाहते, जहां उनको विश्राम नहीं मिलता है। तो उनको क्या करना है? अब उनको वहां विश्राम करके भी क्या करना है? उनको क्या करना है? उनको वापस ये शरीर जिससे वो निकाली जाती है, जीसस क्राइस्ट ने हमें बताया, एक दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, फिर वो जाकर के सूखे स्थानों में घूमती है। जब दुष्ट आत्मा के पास शरीर नहीं होता तो वो सूखे स्थानों में घूमती है। उसके बाद वो और दुष्ट आत्माएं लेकर के आती है। वो फिर सोचती है, दुष्ट आत्मा कहती है, इंटेलेक्ट है दुष्ट आत्मा का, वो सोचती है कि जहां से मैं निकाली गई मैं वापस उस घर में जाऊंगी। और जब वो और वापस उस घर में जाऊंगी, और इस सोच के साथ वो वापस आती है कि मुझे ये शरीर वापस मिलेगा, और जब वो वापस आती है और जब वो देखती है कि इस शरीर से मैं निकल तो गई हूं, लेकिन इस शरीर के अंदर यीशु मसीह है नहीं, ना इस शरीर में परमेश्वर का वचन है, ना इस शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, ना परमेश्वर का आग है। इस शरीर में वही साफ हो गया है। अब मैं फिर से 7 और दुष्ट आत्माओं को लाऊंगी और इसको फिर से अशुद्धता में ढकेलूंगी, और फिर से मैं इसके शरीर में पैठ करके वास करूंगी। अब दुष्ट आत्मा कैसे? परमेश्वर ने उन्हें इतना अधिकार नहीं दिया कि उन लोगों के शरीरों में डायरेक्टली घुसे। जो दुष्ट आत्मा बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही दुष्टता के साथ इंसान को पाप में गिराते हैं। जब इंसान पाप में गिरता है, तब इंसान के अंदर वो लीगली अपना होल्ड बनाते हैं और होल्ड करते हैं, और अपना पर्पस, चोरी का दुष्ट आत्मा वो चोर के अंदर बैठेगा, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा वो व्यभिचारी के अंदर बैठेगा, झूठ बोलने वाला दुष्ट आत्मा झूठ बोलने वाले अंदर के बैठेगा, डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा डिप्रेस व्यक्ति के पास जाता है, दुष्ट आत्मा, सुसाइड का दुष्ट आत्मा, जो सुसाइड का दुष्ट आत्मा होता है वो डिप्रेशन की हाईएस्ट उसमें लेवल पे पहुंच जाते हैं। सुसाइड का वो दुष्ट आत्मा, जब इंसान ने अपने आप को तुच्छ जान लिया, वो दुष्ट आत्मा इंसान को खींचता है कि वो अपना जान दे दे। वो सुसाइड का दुष्ट आत्मा, उसका क्या पर्पस है? सुसाइड करना, इस व्यक्ति को आत्महत्या में गिराना। ये आपके शरीर के पीछे रहते हैं। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है, अगर आपके पास, हालेलुया जीसस, जोर से हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा आत्मा मुझ में वास करता है। थैंक यू जीसस, मैं तेरा बंदा हूं, तेरा आत्मा मुझ में वास करता है। थैंक यू तेरे खून बहाने के लिए कि मुझे तूने इनसे छुड़ाया परमेश्वर। अब वो क्या करते हैं कि आपको तरह तरह के प्रलोभन आपके सामने लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है डायरेक्टली मैं एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर है, इसके पास परमेश्वर का वचन है, इसके पास परमेश्वर का आत्मा है, और ये ऐसी जीवित कलीसिया में जाता है जहां हर संडे मसा उतरता है, और मैं वहां जा नहीं सकती, मैं वहां जलूंगी। तो वो पहले उस संगति से बाहर खींचता है दुष्ट आत्मा, प्लानिंग के साथ में आता है। पहले वो संगति से बाहर खींचता है, उसके बाद वो वचन से बाहर खींचता है आपको, फिर वो जहां आपके पास वचन पढ़ने की कमी हुई, वचन को समझना, संगति से आप दूर हुए, उसके अनॉइंटिंग से दूर हुए, फिर वो दुनियावी चीजों को लेकर के आता है, दुनियावी फ्रेंड्स को लेकर के आपकी लाइफ में आता है। उसके बाद वो उनके थ्रू आप आपको पाप में गिराता है, और आप पाप में गिरते हो। आप, कोई भी मनुष्य, बाइबल में लिखा हुआ है, परफेक्ट नहीं जिसने पाप ना किया हो। आपको लगता है अगर आप परफेक्ट हो चुके हो, प्रभु ने खून खून बहा दिया है, आप पाप नहीं करोगे, तो आप गलत फहमी में हो। आप पाप कर सकते हो और आप पाप में गिर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप पाप करो और गिरो और आपको पता भी ना चले, लेकिन आप, उसके दुष्ट आत्मा ने आपको गिरा दिया, और वो आप उसके अंदर, आपके अंदर बैठी हुई है, आपके जीवन में वो प्रभुता कर रही है। ऐसा भी होता है। आप परफेक्ट नहीं हो, केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, केवल उसके वचनों पे चल के आप पाप से दूर रह सकते हो। जब आप पाप से दूर रहोगे, ये दुष्ट आत्मा आपके शरीर पे अटैक नहीं करेंगी। जितना आप परमेश्वर के करीब रहोगे, उसके वचनों पे चलोगे, सच्चाई में चलोगे, ये आपसे घबराएंगी, आपसे डरेंगी, और आप जब कमांड करोगे, ये आपकी आवाज को पहचानेंगी कि आपकी आवाज के अंडर में अथॉरिटी है या नहीं है। और
जब उस अथॉरिटी को ये पहचानेंगी, जब आप उस फायर प्रेयर में बैठोगे, उस फायर को, उस आग का, उस अभिषेक का यूज करोगे, होली स्पिरिट के साथ प्रार्थना में बैठोगे। रोमियो 8:28 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारे साथ, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के साथ जब आप प्रार्थना कंटिन्यूअसली करोगे, तब ये आपकी आवाज सुन करके, उस प्रार्थनाओं में उस वॉइस को सुन करके, उस अधिकार को सेंस करके आपसे दूर भागेंगे, आपसे डरेंगे। फिर आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, वो भी आजाद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने ये बात समझनी है, ये शरीर जो अभी हमने कौन सा गीत गाया, ना डर ना घबरा क्योंकि उसने मुझे मोल लिया है, ये एक इतना भारी कीमत जीसस क्राइस्ट ने आपके डिलीवरेंस की चुकाई है, आपकी हीलिंग की चुकाई है। ये दुष्ट आत्मा जो बाइबल में लिखा हुआ है कि हम पहले इन्हीं दुष्ट आत्माओं के अधीनता में चलते थे, ये दुष्ट आत्माएं इतनी बड़ी कीमत ब्लड ऑफ जीसस के आगे ये फेल हो जाती हैं, और जीसस के पास जब हम आते हैं, हम हमारी लाइफ वहीं से बदल जाती है और ये छोड़ करके निकल जाती है दुष्ट आत्मा।